एलएसी पर बड़ी खबर इंडिया टीवी पर लगातार हम आपको दे रहे हैं। चीन का फुल एंड फाइनल हिसाब करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। लद्दाख में एलएसी पर चीन ने जो धोखा और चालबाजी की है, उसके बाद सरकार ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है। मोदी सरकार ने पावर दी है, आर्मी को कहा है कि दिल्ली से ऑर्डर का इंतजार मत कीजिए, आपको ग्राउंड जीरो पर जो दिखता है, जो लगता है वो कीजिए, जो हालात हैं उसके हिसाब से निर्णय लीजिए। ये पूरी छूट मोदी सरकार ने सेना को दी है कि अपना शक्ति प्रदर्शन कीजिए। यह बहुत बड़ी खबर है। सरकार की तरफ अब फौज को देखने के लिए नहीं कहा गया है कि आप यह सोचें कि हम अगर यह एक्शन लेंगे तो दिल्ली में क्या रिएक्शन होगा। आप वहां ग्राउंड पर मौजूद हैं, आप हालात देख रहे हैं। आपको तय करना है कि इस देश के लिए, आपकी पलटन के लिए, सेना की शान के लिए और देश की आन बान शान के लिए क्या इस वक्त सही है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरी छूट दी है सेना को कि आप अपने हिसाब से हालात को देखते हुए निर्णय लीजिए। जो निर्णय आप लेंगे वो देश हित में होगा और सरकार उसको सपोर्ट करेगी। एलएसी पर टक्कर के बीच चीन ने भी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। एक और बड़ी खबर, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि भारत से टेंशन के बीच चीन ने युद्धाभ्यास किया है। ग्लोबल टाइम्स ने इसका वीडियो जारी किया है। दावा किया गया कि चीन ने एडवांस टैंक, ग्राउंड टू एयर मिसाइल सिस्टम, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी सिस्टम का इस्तेमाल किया है। तो बड़ी खबर यह आ रही है कि चीन प्रोपेगेंडा भी कर रहा है। एक तरफ वो युद्धाभ्यास की बात कर रहा है, दूसरी तरफ यह भी बताया जा रहा है कि वहां पर चीन के इस ग्लोबल टाइम्स ने एक ट्वीट भी किया कि चीन कैसे न्यूक्लियर पावर है, 1967 में कैसे न्यूक्लियर पावर हासिल की। ये तमाम बातें, ये प्रोपेगेंडा चीन फैला रहा है। लेकिन एलएसी पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। भारतीय जवानों की शहादत की खबर है। 20 जवानों की शहादत की अभी तक जानकारी मिल रही है। थोड़ी देर पहले मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 4 जवान जो घायल थे उनकी हालत और गंभीर हो गई है। और जब हम इस बात को करते हैं कि वहां पर इतनी बड़ी भिड़ंत हुई, गोली नहीं चली लेकिन इतनी कैजुअलिटीज हुई, तो आपको यह समझना होगा कि वो पूरा इलाका क्या है। वहां 0 से नीचे का टेम्परेचर है, वहां इतनी ज्यादा हाइट है कि ऑक्सीजन लेवल कम है। जो चोट आपको यहां लगेगी वही चोट अगर वहां लगे तो 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना ज्यादा फेटल यानी खतरनाक हो जाती है जब ऐसे हालात हो, ऑक्सीजन कम हो। एलएसी खूनी झड़प पर लेटेस्ट अपडेट आपको बता देता हूं। सरकार ने बॉर्डर पर सेना को फ्री हैंड दिया है। यह सबसे बड़ी खबर। सेना को बॉर्डर पर तैनाती की इमरजेंसी पावर दी गई है। ग्राउंड जीरो पर आर्मी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए अब स्वतंत्र है। चीन से तनाव पर लद्दाख से दिल्ली तक मीटिंग चल रही है। ग्लोबल टाइम्स ने चीन के युद्धाभ्यास का जो वीडियो दिखाया वो आपको दिखा चुका हूं। एलएसी पर चीन के 2 सर्च रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आए। गलवान में खूनी झड़प में 20 भारतीय जवानों की शहादत की खबर। खूनी झड़प में बताया जा रहा है कि 43 जवान चीन के भी ढेर हुए। लेकिन चीन की हालत देखिए, एक ऐसा मुल्क है जिसके जवान मारे गए और वो ये बता भी नहीं रहा अपने देश को कि कितने जवान मारे गए। ये उसकी हालत है। अब आपको यह भी बता दें कि 20 शहादत पर कैसे गुस्से में है हिंदुस्तान। भारत सरकार सख्त है। चीन एक के बाद एक कई झूठ बोल रहा है। सबसे बड़ी खबर यह है कि सेना को फ्री हैंड दिया गया, जबकि चीन कह रहा है कि आपसी बातचीत से विवाद को सुलझा लेंगे। लेकिन उस देश के इस बात पर कि आपसी बातचीत से सुलझा लेंगे, आप कैसे यकीन करेंगे जिसने कल ही धोखा दिया हो, जिसने पहले भी धोखा दिया हो और जिसने बातचीत की बातें पहले भी की हो और उसके बावजूद ऐसा काम किया हो। सरकार ने सेना को फ्री हैंड के साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत के रास्ते खोल रखे हैं। हालांकि भारत का कहना है कि चीन एलएसी पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन का आरोप है कि भारत के जवानों ने एलएसी क्रॉस की। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि अगर चीन समझौते का सम्मान करता है तो हालात ऐसे ना होते। जबकि चीन झूठ का राग अलाप रहा है, आरोप लगा रहा है भारत पर। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है वो कल का पूरा घटनाक्रम आप देखिए। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक भारत वहीं था जहां भारत को रहना चाहिए। चीन के सैनिक वापस जा रहे थे, अचानक पलट कर आए और जो सीओ साहब थे और जो बाकी के 2 जवान शहीद होने की शुरुआत में खबर आई थी, उन पर अचानक रॉड से हमला कर दिया। और वहां पर बड़ी संख्या में वो आए जिनके पास कील लगी हुई रॉड्स थी, पत्थर थे जिसके जरिए भारत की फौज पर, भारत के सैनिकों पर हमला किया गया। भारत ने भी करारा जवाब दिया जिसमें कि कैजुअलिटीज चीन की तरफ भी बड़ी संख्या में हुई हैं। यह अब साफ हो चुका है, निकलकर सामने आ चुका है। हमारे साथ पूर्व आर्मी चीफ जनरल जे सिंह जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष बने हुए हैं और जनरल नरसिम्हन भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है। जनरल जे सिंह, पहले आपसे
ये जो हालात इस वक्त दिख रहे हैं एलएसी पर, क्या हम युद्ध जैसे हालात में हैं? क्या हम ऑलरेडी युद्ध के हालात में घुस चुके हैं, पहुंच चुके हैं? आपका आकलन क्या है? मैं समझता हूं दैट ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है और इसका जिम्मेवारी पूरी चीन को लेनी चाहिए। उनकी फौज ने एक अग्रेसिव एक्शन लिया है। जहां पर स्टेटस को मेंटेन करने की बात हो रही थी, उन्होंने स्टेटस को बदली करने का कोशिश किया। और ये रात के समय जो हुआ है इंसिडेंट, इसकी डिटेल्स पूरी अभी तक आई नहीं, लेकिन उसमें उन्होंने कोशिश ये की कि हम कब्जा कर लें एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन का और उसके बाद हम उसके ऊपर अपना क्लेम लगाएं। ये 1961-62 की बात हो रही है, जहां जहां डंडा लगा दिया वहां कहा जी ये हमारी जमीन है, क्योंकि यहां पर जो लाइन है बॉर्डर की वो 1954 तक इंडिया ने नहीं अपने नक्शों में डाली थी, 1954 में डाली। और चीन की जो नक्शे हैं उनके नक्शों में उन्होंने अपने मर्जी के मुताबिक लाइन बना दी, पर उनका मकसद सिर्फ था कि जो अक्साई चीन से सड़क आती है जिनजियांग उनके प्रोविंस को उनके लासा से मिलाती है, जो तिब्बत से मिलाती है, उस सड़क को अपने तरफ रखा। अब ये बताना चाहता हूं कि हमारे सोच में, हमारे बॉर्डर में अक्साई चीन पूरा इंडिया में है, लेकिन अक्साई चीन चाइना के नक्शों में आधा उनकी तरफ है और आधा हमारे तरफ है। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो बॉर्डर के फैसला होगा तब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मेंटेन करना चाहिए। तो चीन इतने सालों से आज की तारीख में जो हालात एक जगह पे अब आप एलएसी पर क्या होता देखते हैं? आपका आकलन क्या है? लेकिन अभी आगे आ गए हैं और इस बार सिर्फ उनकी पेट्रोल नहीं आई, उनकी फौज भी साथ में आ गई और उन्होंने सोचा हम इंडिया को सरप्राइज कर देंगे। अगर हम सतर्क ना होते, अगर हम फौरन एक्शन ना लेते, तो वो शायद अपने शोक नदी के किनारे तक पहुंच जाते और कहते ये हमारा है और इस इलाके के अंदर, ताकि हमारी सड़क जो दौलत बेग ओल्दी को जा रही है, हम बना रहे हैं जिसको, उसको हम यूज ना कर सके। तो मैं समझता हूं ये चीन की बहुत प्रीमेडिटेटेड प्लान था और एक्सरसाइज के जवानों को वहां से सर, मैं थोड़ा आपसे, आप लोगों से आगे की चीजें सुनना चाह रहा हूं। चीन ने जो किया इस पर तो हम चर्चा करेंगे सर, इतिहास क्या है इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जो उसने किया है और यहां से आगे क्या होगा उस पर बात करेंगे। सर, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल नरसिम्हन भी हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य भी हैं। जनरल नरसिम्हन, आपके हिसाब से ये जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, अब एलएसी पर इसको टेंशन को कम करना क्या संभव है और यहां से आगे क्या हो सकता है? ये देखिए, इस प्रकार का जो हादसा या मामला जो है पहले भी हो चुका है। आप डोकलम को देखिए या फिर पानकुंगसो में जो 5 तारीख को हुआ था उसको देखिए, 5 मई को। तो इस प्रकार का तनावपूर्वक जो स्थिति जो है वो पहले भी हो चुका है। पहले भी हम इसको हैंडल कर चुके हैं। फौज जो है प्रोफेशनल फौज है, हैंडल कर सकती है इस चीज़ को। ये इस जमीन पर जो वार्तालाप हुई थी कल दोनों कमांडर्स के बीच में, उसके हिसाब से दोनों साइड जो हैं अभी थोड़ा थोड़ा पीछे हट गए हैं। उस इलाके में जो तनावपूर्वक है लेकिन शांति भी है वहाँ पे इस समय पर। आगे जाकर के पहले तो ये देखना होगा कि इस जगह पर किस प्रकार के इसका सुलझा जाए। उसके अलावा बाकी जो डिसएंगेजमेंट का जो प्लान बना था 6 जून को, उसको किस प्रकार से अमल किया जाए, इनके ऊपर जो है गौर करके आपस में बातचीत करके इसको सॉल्व करना चाहिए। इस समय पे इंडिया के अंदर काफ़ी इमोशनल एक फीलिंग है कि हमारा 20 जवान जो हैं शहीद हुए एक कमांडिंग अफसर के साथ में। तो ये इमोशनल तरीके से इसके साथ में डील नहीं करना चाहिए। पेशेंस के साथ, मैच्योरिटी के साथ इसको तनावपूर्व स्थिति को ठीक करके उसके आगे की कार्रवाई के ऊपर सोचना चाहिए। जनरल नरसिम्हन, आप ये कह रहे हैं कि ये पहले भी हो चुका है। ठीक है, हम मानते हैं कि दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ जाएं, झड़प हो जाए, ये तो पहले भी हुआ है, लेकिन इतनी कैजुअलिटी हो जाए, इतने सैनिक शहीद हो जाएं, ये पहले नहीं हुआ है सर। और पलटन में भी गुस्सा है, देश में जो गुस्सा है सो तो है ही है।
यहां से उस गुस्से को शांत करना, और अगर फौज पर यह छोड़ा जा रहा है कि आपको फ्री हैंड दे रहे हैं, आप निर्णय लीजिए, फौज का रुख क्या होना चाहिए? एक चीज मैं आपको बता दूंगा, मैंने भी पलटन कमांड की है। ब्रिगेड, डिवीजन और कोर जो है चीन का बॉर्डर पर मैंने कमांड की है। तो ये इस प्रकार का मामला जो है अपने कमांडर्स अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसको किस प्रकार से इसको हैंडल करना चाहिए। मैं मानता हूं आपकी बात सही है कि ये पहली बार कैजुअल्टी हुई है, इसके पहले कैजुअल्टी नहीं हुआ था। सुलुंगला के बाद में 75 के बाद में कोई कैजुअल्टी अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इस बार हुआ है। इस प्रकार का स्थिति को हैंडल करना जो है हमारे कमांडर्स के बस की बात है, और उनका इसका काफी ट्रेनिंग भी है और तजुर्बा भी है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए पलटन को हैंडल करना जो है प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस स्थिति को किस प्रकार से हल करना चाहिए उसके ऊपर गौर करना चाहिए अभी, और उसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए। सर, आपके हिसाब से अगर वहां पर स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन अभी तो शांत दिख रही है, इधर चीन अपना प्रोपेगेंडा भी कर रहा है ग्लोबल टाइम्स के जरिए कि वो वीडियोस डाल रहा है कि हमने युद्धाभ्यास किया है, वो न्यूक्लियर पावर है ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में अगर उधर से कुछ भी हुआ तो क्या हालात ऐसे ही रह पाएंगे या अब उसके बाद फिर और बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा? ये जो इस प्रकार का जो प्रोपेगेंडा का जो वीडियो जो है ना, ये पहली बार नहीं अपलोड कर रहा चीन। आप डोकलाम के टाइम पे भी देखे होंगे, इसके पहले भी देखे होंगे, लेकिन उसका जो वीडियो जो अपलोड कर रहा है उसको थोड़ा परख के देखना चाहिए। सिर्फ वीडियो के माध्यम से मत जाइए। उसमें देखिए अब एयरबोर्न फोर्सेस को दिखा रहा है कि वो एक कमर्शियल एयरलाइन में जा रहा है, टैंक्स को बोल रहा है ट्रेन में भेज रहा है। तो ऐसे कैसे एयरबोर्न डिवीजन मूव करता है? किसी एयरबोर्न डिवीजन का ऐसे नहीं मूव करता है। तो ये प्रोपेगेंडा का है, ये किसी को फूल नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2017 में भी उसने ये की थी डोकलम में। उस समय पे भी इंडिया ने उसको माना नहीं था, तो अभी क्यों मानेंगे? तो ये एक प्रोपेगेंडा तरीके से इसको मानना चाहिए। हालांकि हमारी तैयारी पूरी है, इस वजह से कोई टेंशन की या कोई वरी करने की बात नहीं है। ठीक है, मनीष प्रसाद भी हमारे साथ बने हुए हैं, जनरल जे सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, आपको और क्या जानकारी मिल रही है? अभी जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वहां पर जो पारा हाई था वो पारा नीचे आ रहा है, या वहां पर तनाव की स्थिति जो है वो अभी बरकरार है? क्या वहां से क्या अपडेट है? सुशांत, पेंगोंगसो से स्टार्ट करूंगा मैं कि पेंगोंगसो में फिंगर 4 और फिंगर 5 की लोकेशन पे अभी भी हालात ज्यों के त्यों है, इंटेक्ट है। और उसके साथ साथ गोगरा पोस्ट में डाइल्यूशन हुआ है। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 का जो एरिया है जहां पर ये पूरा वायलेंस चाइनीज एग्रेशन के साथ हुआ, दरअसल इस लोकेशन पे चाइनीज पीएलए और भारतीय सेना आमने सामने जरूर है। जो अप्रैल 2020 का स्टेटस को है उसको मेंटेन करने के लिए अभी वो इतना पीछे नहीं गए कि हम ये कह दें कि 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में वो अपनी लोकेशन पे वापस चले गए। लेकिन जब एग्रेशन बढ़ा और फिर उसके बाद 3 डिव के कमांडर जीओसी लेवल टॉक्स हुई चाइनीज पीएलए के काउंटर पार्ट के साथ, तो मामला इस समय थोड़ा शांत है। लेकिन ये आप ये कह लें कि ये पूरी तरीके से शांत हो गया मामला, या फिर जो फेस ऑफ है वो लगभग खत्म होने की कगार पर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। वहीं पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17 पे सिचुएशन इंटैक्ट है। और वो डीएसडीबीओ रोड और श्योक नदी के आसपास का पूरा एरिया, यहां पर हेवी डिप्लॉयमेंट के साथ चाइनीज की हर एक मूवमेंट को जो है मॉनिटर किया जा रहा है। सुशांत, एक और बात, जिस तरह से चाइनीज हेलीकॉप्टर लगातार होवर कर रहे थे, उनकी पूरी जानकारी दी गई भारतीय सेना को और साथ में भारतीय वायुसेना को कि दरअसल वो हेलीकॉप्टर्स चाइनीज कैजुअल्टी इवैक्यूएशन के लिए आ रहे हैं। और इसीलिए वो जो हेलीकॉप्टर देर रात तक जब सॉर्टीज करते रहे, तो उस दौरान ये कैलकुलेट किया गया कि ये संख्या करीबन 43 या फिर 43 से भी ज्यादा चाइनीज पीएलए की कैजुअल्टी और इंजरीज की हो सकती है। तो ये अनुमान है और इस समय की सिचुएशन के हिसाब से सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है, अगर मैं ये कह दूं कि बिल्कुल शांति। ठीक है, एक बात और बताइए कि चीन कभी ये बताएगा भी कि कैजुअल्टी हुई या नहीं? ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट होगी? अगर वो ये मानता है कि एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई है तो ये भी तो ऑफिशियली बताए कि हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। ग्लोबल टाइम्स ही छापता रहेगा क्या? सुशांत, ये आपको चीन के बारे में जैसे जनरल नरसिम्हन है, जनरल जे सिंह है, ये भी बताएंगे कि दरअसल साइऑप्स में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पे चीन लगातार ये अग्रेसिवली करता है, अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से। चाहे डेप्सांग हो 2013 का, या फिर डोकलाम हो 2017 में, या फिर उसके बाद पेंगोंगसो पे फिंगर 4 फिंगर 5 का क्लैश हो, या फिर अभी के हालात। तो इसीलिए साइऑप्स के तौर पर पहले आप ये समझिए कि चाइनीज ग्लोबल टाइम्स के चीफ रिपोर्टर ने ट्वीट किया और उसने एक अनआइडेंटिफाइड सोर्स को कोट करते हुए कहा कि
कि 5 चाइनीज पीएलए के जवान मारे गए और 11 इंजर्ड हैं। उसके बाद ये आंकड़ा बढ़ा। भारतीय सेना के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा हमें बताया गया कि दरअसल ये कैजुअलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई है उनकी तरफ, लेकिन उसके बाद भी औपचारिक तौर पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। और ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने उनको पूरा डिसोन करते हुए अपने ही चीफ रिपोर्टर को, और फिर उसके बाद कहा मनीष, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा बताना चाहते कि कैसा मुल्क है चीन कि उसके सैनिक अगर मारे गए, घायल हो गए, तो उसकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको नहीं लग रही कि वो अपने देश को बताए कि भैया ऐसा ऐसा हुआ और हमारे इतने सैनिक या तो मारे गए या घायल हो गए हैं, जबकि इस घटना को 44 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। या तो फिर वो ये कह दे कि भारत ने इतने मार दिए कि हमसे गिनते नहीं बन रहा, हम अभी 40-45 घंटे से गिन ही रहे हैं, इसलिए नहीं बता पा रहे हैं। इस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे और यहां से भारतीय फौज का रुख क्या हो, सरकार का रुख क्या हो, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। एलएसी से अपडेट देंगे। एक छोटे